अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप ये ख़तरनाक सा ग्राफ देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, जो कि मेरी एक गिग का ग्राफ है। जो कि आप देख रहे हैं कि बुरी तरह से ये ग्राफ जो है ये नीचे गिरा है। ठीक है। और ये मेरी गिग जो है वो बिल्कुल डी रैंक हो चुकी है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ कि मेरी ये गिग जो है वो डी रैंक हो गई। ठीक है। और उसके बाद अब इस स्टेज पे जब आपकी गिग जो है ना वो 8-10 इम्प्रेशंस डेली के ले रही है और इतनी बिल्कुल डाउन हुई हुई है, तो इस स्टेज में क्या करना चाहिए। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि अप्रैल 25 से लेके अप्रैल 25 पर अच्छे खासे इसको इम्प्रेशंस मिल रहे थे। और अप्रैल 25 से लेके आज मई 25 हो गई है, और आप इस पे देख सकते हैं कि पूरे एक महीने में ये ग्राफ जो है ये कैसे नीचे आया और क्यों आया है, और क्या इसका सोल्यूशन है। ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है, और ऐसा क्यों हुआ वो सब मैं आपको बताऊँगा पूरी डिटेल के साथ। और अब इस स्टेज पे आके क्या करना होता है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस मैनी टाइम्स। ठीक है। मैं इस स्टेज पे काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, क्योंकि अब टॉप रेटेड सेलर की कैटेगरी में मैं आ चुका हूँ। तो अब मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। ये ग्राफ गिरना, बार बार डी रैंक होना फाइवर के ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है। ये लेवल टू सेलर के साथ शुरू हो जाता है। जब से ये आपको लेवल टू सेलर का बैच मिलता है तब से ये शुरू हो जाता है, और आपके उस वक्त तक चलता है जब तक आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हो, एंड बियॉन्ड दैट। ठीक है। तो जब तक आपके रेगुलर क्लाइंट्स नहीं आपके बन जाते तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अब हुआ कुछ यूँ कि इस प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्या किया कि इस प्रोफाइल के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स को मालूम होगा। तो चलिए आइए अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, और आप इसको जो है वो इस स्टेज पे नहीं आने देंगे, और ऐसी स्टेज से रिकवर कैसे करना है ये भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग न्यू हैं, ठीक है, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं फ्रीलांसिंग के बारे में, स्पेशली फाइवर, अपवर्क एंड मेक मनी ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैनल के ऊपर बताता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए अब मैं शुरू करता हूँ। तो गाइज़ हुआ कुछ यूँ कि मैं अभी जब उम्रे पर गया हुआ था तो उस वक्त मेरी गिग जो है वो डी रैंकिंग में आ गई थी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि फाइवर जो है गिग रोटेट करता है। हर 2 महीने बाद फाइवर जो है ना वो गिग को आपकी रोटेट करता है। अगर आपकी गिग रैंक हुई हुई होती है तो वो 2 महीने बाद डी रैंक हो जाएगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिर्फ वेट करें, वो दोबारा आपकी गिग जो है वो रैंक हो जाती है खुद ब खुद ही। ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरी गिग रैंक थी, ठीक है, और मेरे पास कुछ ऑर्डर्स के ऊपर काम चल रहा था। जब मेरा उम्रे पे जाने का प्लान हो गया था, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी, तो उस वक्त कुछ ऑर्डर्स चल रहे थे। उन पेंडिंग ऑर्डर्स को मैंने फिनिश किया और मैं फिर उम्रे पर चला गया। अच्छा, उस वक्त मेरी गिग जो है ना वो फिर डी रैंक होना शुरू हो गई थी, तो मेरे पास वो बेस्ट टाइम था। मैंने कहा ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है कि मैं आराम से अब उम्रा करूँगा, और मेरी गिग जो है वो डी रैंक हो रही है तो ना ज़्यादा क्लाइंट्स मुझे तंग करेंगे। ठीक है। मैं आराम से अब जब वापस आऊँगा तब तक मेरी गिग जो है वो दोबारा रैंकिंग की तरफ आ जाएगी। तो गैस हुआ कुछ यूँ कि मेरी गिग जो है ना वो डी रैंक हुई। कुछ दिनों के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मेरे पास कोई क्लाइंट का मैसेज नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मुझे मैंने ना कोई मैं प्रमोशन कर रहा था, क्योंकि ना मुझे ज़रूरत थी। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों बाद, तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जो है ना वो मेरी गिग वो दोबारा रैंक होना शुरू हो गई। और जैसे ही मेरी गिग की रैंकिंग दोबारा शुरू हुई तो मेरे पास क्लाइंट के मैसेज आना शुरू हो गए। अब क्लाइंट के मैसेज आना शुरू हो गए तो मैं जो है वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं ट्रिप पर था। किसी को रिप्लाई कर पा रहा था, किसी को नहीं रिप्लाई कर पा रहा था, और डिले रिप्लाई की वजह से मेरे जो क्लाइंट बात कर रहे थे वो फिर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। तो ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा जब तक मैं उम्रे पर था। और जैसे ही जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर हुआ कुछ यूँ कि कोई क्लाइंट पहले कन्वर्ट नहीं हुआ था। फिर जब मैं वापस आया मैंने कहा अब जो है वो गिग को मुझे प्रॉपर्ली बूस्ट करना है। तो मैंने फिर, मेरे पास प्रोमोटेड गिग्स का ऑप्शन था, मैंने उस ऑप्शन को यूज़ किया और प्रोमोटेड गिग का जो फीचर था उसको इनेबल कर दिया, और अपने 2 गिग्स जो हैं वो मैंने प्रमोशन में लगा दिए। ठीक है। अब इत्तेफाक कह लें या क्या हुआ इस टाइम, वो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए, अनफॉर्चुनेटली कोई भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है। मेरे पास रोज़ मैसेज आ रहे थे क्लाइंट्स के, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कोई भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ, और मेरा कन्वर्जन रेट जो है ना वो नीचे आता रहा। ठीक है। अब मेरा प्रोमोटेड गिग्स की वजह से जो मेरी गिग रैंक हो रही थी, मेरी गिग को ट्रैफिक मिल रहा था, और उसके बाद कन्वर्जन नहीं हो रही थी, और जब कन्वर्जन रेट
मेरा नीचे गिर गया, तो फाइवर ने फिर मेरे प्रोमोटेड गिग्स के ऑप्शन को इनएलिजिबल कर दिया। ठीक है। मतलब ये कि मैं अब उन एड्स को, प्रोमोटेड गिग्स के फ़ीचर को मैं नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि प्रोमोटेड गिग्स का फ़ीचर ये लोग देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि अगर क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है तभी आपके वो गिग को वो प्रमोट करते हैं, और अगर क्लाइंट नहीं कन्वर्ट होता तो वो आपके गिग्स को हटा देते हैं। आपका प्रोमोटेड गिग्स का फ़ीचर जो है वो डिसेबल कर देते हैं ताकि आप उसकी प्रमोशन ना कर पाएँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रमोशन जो है वो ऐसे करनी चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट हो। ठीक है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, एक्स वाई जेड। मोस्टली क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने मैसेज किया और उन्होंने थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की और वो चले गए। कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट मैसेज किया और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया मैसेज का। फिर यही हुआ कि गिग डी रैंक हो गई और इस पोजीशन पर आ गई जिस पोजीशन पर आप अभी इस ग्राफ को देख रहे हैं, कि इस पोजीशन पे गिग जो है वो अब टोटली मेरी डी रैंक हो चुकी है। मेरे पास प्रोमोटेड गिग्स का ऑप्शन भी नहीं है कि जिससे मैं इसको दोबारा से ट्रैफिक लेके कर सकूँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है? ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब आपकी गिग रैंक हुई भी होती है और फिर आप प्रोमोटेड गिग्स को इनेबल कर देते हैं, तो फिर आपकी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वो फाइवर बिल्कुल ख़त्म कर देता है और वो टोटली आपके जो है ना प्रमोशन पे चल रहा होता है। जो ये टोटली मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही मैं प्रोमोटेड गिग्स को इनेबल करता था, मेरा ग्राफ एकदम नीचे आता था। फिर उसके बाद प्रोमोटेड गिग्स की वजह से जो उसको ट्रैफ़िक मिलता था वो मिलता था, लेकिन एक जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आपको मिलता है ना वो फिर आपको नहीं मिलता। ठीक है। फिर जो फाइवर प्रोमोटेड गिग्स के थ्रू आपके गिग को रेकमेंड करता है, फिर वो आप रिकमेंडेशन में आ रहे होते हो। ठीक है। ऑर्गेनिक रैंकिंग में आप नहीं आ रहे होते। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई। अब इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ ये बता दूं कि अगर आपकी गिग जो है वो रैंक हुई हुई है ना, तो आप प्रोमोटेड गिग्स के ऑप्शन को मैं सजेस्ट करूंगा ना यूज़ करें। और अगर आपकी गिग डी रैंक है ना, तो फिर आप प्रोमोटेड गिग्स के ऑप्शन को यूज़ करें ताकि उससे रैंक हो जाए। और अगर आपकी कन्वर्जन्स अच्छी होंगी तो आपकी गिग जो है दोबारा से रैंक कर जाएगी ऑर्गेनिकली। फिर वो सर्चेज़ में भी आएगी और रिकमेंडेशन में भी आएगी। अब इस सिचुएशन में अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखें, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल भी आता है। ये सबसे ज़्यादा फाइवर के बारे में पूछा जाने वाला सवाल है, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे पूछा जा रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताता हूँ, और वो है ऑर्डर्स। दैट इज़ इट। और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपकी गिग डी रैंक हो चुकी है, तो आपको ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, तभी आपकी गिग जो है ना वो दोबारा रैंक होगी। क्योंकि अगर आप गिग की हर तरह से प्रमोशन कर लो और अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रही, तो आपकी गिग डी रैंक रहेगी, रैंक नहीं होगी। और बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि इस सिचुएशन में वो फेवरेट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो ट्रैफिक एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे ही सेलर से। ठीक है। तो ऐसे में तो और तबाही होती है कि आपका गिग जो है ना उठता ही नहीं है कभी। इस सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि आप ऐसी प्रमोशंस करें, ऐसी जगह पे प्रमोशंस करें कि जहां आपको पता है कि यहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे। आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता है कि यार मुझे यहाँ से ऑर्डर डेफ़िनेटली मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप वो उस प्रमोशन स्ट्रैटेजी से ऑर्डर्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका गिग जो है वो आपको न्यू ऑर्डर्स मिलेंगे, नए लोगों से ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है। तो आपका जो गिग है वो दोबारा रैंक हो जाएगी। ठीक है। कुछ ही ऑर्डर्स में आपकी गिग दोबारा रैंक हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप ऐसी प्रमोशन कर रहे हैं, फ़ज़ूल किस्म की प्रमोशन कर रहे हैं, फ़ेसबुक, ट्विटर, जगह-जगह पे आप बस लिंक्स अपने फेंके जा रहे हैं, तो आपको कभी ऑर्डर्स नहीं मिलने और ना ही आपकी गिग जो है वो दोबारा रैंक होगी। ठीक है। इसीलिए मैं इस पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आपने ऑर्डर्स लेने हैं। अब ऑर्डर्स लेने के 2 तरीके हैं, कि ऐसी टारगेटेड जगह पे आप मार्केटिंग करें, प्रमोशंस करें जहाँ से आपको उम्मीद है कि यहाँ से मुझे डेफ़िनेटली ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा मेथड ये है कि अगर आप नहीं ले सकते ऑर्डर्स, तो आप फ़ेक ऑर्डर्स लें। फेक ऑर्डर्स लेने से ही आपकी फिर प्रोफाइल जो है वो दोबारा रैंक होगी। फाइवर को ये सिग्नल मिलेगा कि इसकी कन्वर्जन्स बढ़ रही हैं, और जैसे ही आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो फाइवर को ये सिग्नल मिलता है कि इसके गिग को लोग लाइक कर रहे हैं, लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और वो आपके गिग को दोबारा उठा के रैंक कर देगा, क्योंकि फाइवर को चाहिए पैसे। ठीक है। फाइवर आपको तभी आगे प्रमोट करेगा, तभी आपको रैंक करवाएगा जब आपके गिग से कन्वर्जन आ रही होंगे और फाइवर को पैसे मिल रहे होंगे। अगर आपके गिग से फाइवर को पैसे नहीं मिल रहे, तो फाइवर आपकी गिग को उठा के फेंक देगा, क्योंकि फाइवर यहाँ पैसे बनाने के लिए बैठा है। ठीक है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, या कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से, जैसे मेरे साथ हुआ कि पता नहीं किस रीज़न की वजह से अनफॉर्चुनेटली
मैं इसको कहूँगा कि बैड लक थी कि इस वक्त मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे और इसकी वजह से मेरी प्रोफाइल रैंक हो गई। ना कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था, ना रिस्पांस टाइम में प्रॉब्लम था। मैं इमीडिएटली, मेरा फाइवर हर वक्त मोबाइल पे ऑन होता है, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम आनी थी तो ये आ गई, ठीक है। तो अब इसके दो सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया कि अब मैं इसकी ऐसी प्रमोशन करूँगा कि मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे, और या तो मैं फ़ेक ऑर्डर्स लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो मेरे पास ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे मुझे पता है कि मुझे डेफ़िनेटली ऑर्डर्स मिल जाएँगे, और मैं उन्हीं टेक्निक्स को अब यूज़ करूँगा और इस फाइवर के गिग को दोबारा रैंक करूँगा और आप लोगों से ये ग्राफ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैंने अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना, वो मैंने अपने कोर्स में भी बताई हुई हैं, ठीक है। और वो ज़िंदगी भर के लिए हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो कभी ना वो कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपका अकाउंट बैन करवा दें। बिल्कुल सेफ़ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आपको डेफ़िनेटली ऑर्डर्स मिलेंगे और आपकी गिग्स पे रेलेवेंट क्लिक्स आएँगे, आपकी टारगेट मार्केट के थ्रू क्लिक्स आएँगे और अच्छे क्लिक्स आएँगे, अच्छे ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है। आप बड़े ऑर्डर्स भी उसके थ्रू ले सकते हैं। तो आप उस मेथड को यूज़ करके अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। वो मेथड कभी भी ऑब्सोलीट होने वाला नहीं है। जब भी आप इस प्रॉब्लम में आएँगे ना, तो आपको पता होगा कि आपने अब क्या करना है, ठीक है। और आप मुझे अपना फ़ीडबैक और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी इस सिचुएशन के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या फ़ीडबैक्स हैं या एडवाइस हैं, जो कि टॉप रेटेड सेलर हैं ऑलरेडी, जो लेवल 2 सेलर्स हैं, ठीक है, जो फाइवर के मेरी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है। तो वो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दें कि आप लोगों के क्या फ़ीडबैक्स हैं इसके ऊपर। आप लोगों का जब ऐसा वक्त आता है तो आप लोग क्या करते हैं। तो अपना कमेंट मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे बताएगा ताकि और लोगों के लिए भी हेल्प हो सके, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। सब एक जो है ना वो लर्निंग कर सकें, एक हम कम्युनिटी बना रहे हैं ताकि सब लर्निंग कर सकें। तो यही बेस्ट है सबके लिए। तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे प्रोफाइल जो है ना, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे गिग्स जो है वो दोबारा रैंक हो जाएँ। और मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।